भारत ने बहुत ही आला मैच जीता क्योंकि मैच फंस गया था। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था शायद मैच हाथ से निकल जाएगा, मगर फिर बॉलर्स ने बहुत ही बाकमाल कमबैक किया और मैच को अपने काबू में किया, कब्जे में किया। अगर आपने टीम की डेप्थ को जांचना है या सिस्टम की स्ट्रेंथ को परखना है तो नए प्लेयर्स खिला के देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि सिस्टम कितना स्ट्रांग है और बेंच ऑप्शंस जो हैं आपके वो किस पाए के हैं, किस कैलिबर के हैं। भारत ने 2 नए चेहरे इंट्रोड्यूस किए, डेब्यू करवाई कृणाल पांड्या की और प्रासिद की। प्रासिद फास्ट बॉलर हैं, लंबे कद के हैं, ऑन डेब्यू 4 विकेटें, रिकॉर्ड साज परफॉर्मेंस। इसी तरह से कृणाल पांड्या ऑन डेब्यू फास्टेस्ट 50 फॉर अ डेब्यूटेंट। सो इससे पता यह चलता है कि सिस्टम आपका स्ट्रांग है, आपकी बेंच ऑप्शंस बहुत ही अच्छे हैं और भारत जो है वो स्पॉइल्ड फॉर रिचेस है। देखिए, मेरा मानना यह है कि ये यंगस्टर्स के लिए बेहतरीन वक्त है टू बी पार्ट ऑफ द इंडियन डगआउट, इसलिए कि इस डगआउट में आपको डायरेक्शन मिलती है, आपको एग्रेशन मिलता है, आपको बैक किया जाता है, आपके टैलेंट को सराहा जाता है, आपको यह बताया जाता है कि आप जाइए और फेयरलेसली खेलें क्योंकि हम बिलीव करते हैं आपके टैलेंट में, आपकी एबिलिटीज में। और फिर लर्निंग बहुत अच्छी आपको मिलती है, क्रिकेट की जो अवेयरनेस है इस डगआउट में आपको मिलती है और बहुत ही एक शानदार ये मोमेंट है, वक्त है, टाइम है, फेज है जहां पे यंगस्टर्स इस ग्रेट डगआउट का हिस्सा बने और बहुत आगे अपने करियर में वो जा सकेंगे। प्रासिद देखें, उनका कमबैक बहुत ही शानदार था। इतनी जल्दी एक मैच में ही पहली परफॉर्मेंस, जो पहले 3 ओवर्स की परफॉर्मेंस थी, उससे सीख के वापस आना और चीजें ठीक करना बहुत बड़ी एक बात थी जो उन्होंने की। इसी तरह से कृणाल पांड्या अगर जिस मुकाम पे वो खेलने आए थे वहां फेल हो जाते तो ऑलमोस्ट मुकाबला हाथ से निकल जा सकता था भारत के, क्योंकि वो जो लंबा स्कोर किया वो कृणाल पांड्या और केएल राहुल की जो पार्टनरशिप लगी उसी वजह से हुआ। मगर बात हम शुरू करेंगे ओपनर से, शिखर धवन से, इसलिए कि उन पर प्रेशर था। T20 में एक मैच खेले पे बेंच कर दिया गया उनको। उनके पीछे एक लाइन लगी हुई है ओपनर्स की और बहुत ही आला किस्म का टैलेंट उनके पीछे लगाया हुआ है। शुभमन गिल हैं, इसी तरह से ईशान किशन है। सो एक तरह से अब दोबारा से उनको अपने आप को प्रूव करना था। उनका सीवी बड़ा स्ट्रांग है ओडीआई में, 17-18 वनडे इंटरनेशनल हंड्रेड्स हैं उनके पास, मगर फिर भी जिस हिसाब से टैलेंट पीछे लगा हुआ है तो इनको स्कोर करना है और आउट ऑफ शेप, आउट ऑफ फॉर्म होना इनके लिए अब ऑप्शन नहीं है। सो उस लिहाज से बहुत बड़ी इनिंग्स खेले अपने लिए, भारत के लिए। 90s में आके थोड़े से स्लो डाउन हो गए और जो एक हिटिंग रिदम था वो किल हुआ, जिसकी वजह से आउट भी हो गए। मगर फिर कहानी जो आगे चलती है वो केएल राहुल की चलती है। मिडिल ऑर्डर में एक आउट ऑफ टच प्लेयर को खिलाना खतरे से खाली नहीं हो सकता था, मगर चांस इसलिए लिया गया क्योंकि केएल राहुल की सलाहियतों पे पूरा एतमाद है भारत के थिंक टैंक को, और उनको यही कहा गया है शायद कि आपके पास क्लास है, आप मत फिक्र करें रन्स की, रन्स आप करेंगे। मगर मिडिल ऑर्डर में एक मेक और ब्रेक सिचुएशन में वो आए और कहीं वहां पे जल्दी आउट हो जाते तो मामला बड़ा टेढ़ा हो सकता था भारत के लिए। मगर वार्म अप हुए वो और बहुत आला इनिंग्स खेले। इसी तरह से कृणाल पांड्या कहीं से नहीं लग रहा था वो डेब्यू किए हुए हैं, क्योंकि पैशन दिखा, इमोशनल इनिंग्स थी, क्योंकि अपने वालिद को डेडिकेट की उन्होंने ये इनिंग्स, ये जो डेब्यू थी, क्योंकि उनके वालिद जो है वो गुजर गए कुछ महीने पहले। सो बहुत ही इमोशनल मोमेंट था उनके लिए और उन्होंने वो मोमेंट ज़ाया नहीं किया, क्योंकि कंप्लीट कमांड में दिखे, चार्ज किया, 25-26 बॉलों में 50 कर दिया उन्होंने और मुकाबला इंग्लैंड के हाथ से ले गए। सो उसके बाद जब इनिंग्स शुरू हुई इंग्लैंड की तो फिर बेस्ट हो, ऐसा लग रहा था कि आज वो तने तनाई मैच जो है वो 25-30 ओवर में खत्म कर देंगे। वो आउट हुए, जेसन रॉय की पार्टनरशिप लगी हुई थी उनके साथ 130-35 की। उसके बाद मामला ठंडा हो गया और इंग्लैंड ने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी, बल्कि कुल्हाड़ी नहीं कुल्हाड़ियां मारी बार बार, इसलिए कि लेस देन 6 एन ओवर चाहिए था, जो आजकल की डे एंड एज में रन ऑफ द मिल होता है रन चेस के हिसाब से स्कोर। मगर वहां पे विकेटें वो खोते गए। मगर दाद इसलिए भारतीय बॉलर्स की क्योंकि उन्होंने कम बैक किया। जो कहानी थी पहले 15 या 20 ओवर्स की, वो कहानी बिल्कुल बदल दी। शार्दुल की शानदार बॉलिंग थी, क्योंकि उन्होंने कुछ ही गेंदों में बटलर को आउट किया, फिर ऑयन मॉर्गन को आउट किया और मामला वहीं ठंडा हो गया एक तरह से। फिर भुवी की शानदार बॉलिंग चल रही है, उन्होंने आके बार बार हिट किया इंग्लैंड को। ओवरऑल एक शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस थी। हालांकि कुछ हद तक इंग्लैंड ने नलेफाई कर दिया था स्पिन अटैक को, मगर फिर कुलदीप ने आके जो एंड का स्पेल किया वो अच्छा किया। ओवरऑल भारत ने बहुत आला रेजिस्टेंस दिखाई, टेम्परमेंट दिखाया और इंग्लैंड के हाथों से ये मैच मुकाबला ले गए थ्रू शेयर रेजिलियंस, थ्रू शेयर विल पावर, थ्रू शेयर आप कह लें परफॉर्मेंस, और अपनी गलतियों से सीख के खड़े हो गए सभी। और ये बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी उस लिहाज से।